दो शब्द हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हम सब पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान ऐसे हमारे पूज्य भगवताचार्य जी के मुखार बिंदु से कथा का शांत श्रवण कर रहे हैं। ये सही बात है कि आज हम सब लोग सभी तरह की व्यस्तताएं हैं और कुछ भी व्यस्तता नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे अपना जीवन ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों तो हम ये जो संसार के एक काल चक्र है कहीं ना कहीं बिजी होते जा रहे हैं। हमने सौभाग्यशाली इसलिए कहा कि हम सब समय निकाल के और यहाँ कथा का श्रवण करने आए। और जीवन में कभी भी कोई क्षण ऐसा आ जाता है जो जिंदगी बदल देता है। जाने कौन से महाराज के द्वारा कौन सी कथा की कहानी हमारे जीवन को बदल दे। हमारे जीवन में ऐसे संस्कार को अंतस में स्थापित कर दे कि वो हमें निरंतर संस्कारों की ओर ले जाए। हमारे देश की, हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक ताना बाना, हमारी माँ बहनें आ रही हैं। हमारे जो आदमी लोग जो बैठे हैं ये तो केवल सुनने आते हैं, लेकिन हमारी हर माँ बहनें आती है, नए कपड़े पहन के आ रही है। कथा में हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अर्पण करना है, समर्पण करना है, दान देना है। तो कोई चावल ला रही है, कोई फल ला रही है, कोई ना कोई ला रही है। यही जिंदगी का नाम है कि हम अपने आप को भगवान के सामने पूरी तरह समर्पित कर दे। भगवान अपने आप हमारी चिंता करेगा, लेकिन हम कर नहीं पाते। लेकिन निश्चित रूप से हमारे यहाँ कहा गया कि हमारे जो सत्संग है, यह सत्संग में ऐसी ताकत है कि आदमी को, अभी महाराज जी कह रहे थे कि वो एक पत्थर में शिल्पकार पत्थर को भगवान बना देता है और उस भगवान के लिए हम सब पुजारी बन के उसके दरबार में जाते रहते हैं। वो पत्थर को तराशने वाला जो व्यक्ति है वही हमें पूज्य महाराज के मुखार बिंदु से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबके जीवन में कोई ना कोई प्रसंग, कोई ना कोई प्रेरणा ऐसी मिलेगी। अभी हम रास्ता में बात कर रहे थे कि आजकल काम है, पैसा है, लड़का नाती है, उसी में हम लोग फंसे रहते हैं। और पैसा ने तो पूरी तरह बांध रखा है, नहीं है कुछ भी तब भी पैसे ही पैसे बोले। तो अभी हम लोग गाड़ी में चर्चा कर रहे थे श्री भगवान जी से। हमने कहा तुम काहे को चिंता करते ज्यादा पैसा पैसा की। हमने कहा कि अपने यहाँ गांव में बोलते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय।
अरे भैया, जिस पूत के लिए धन संचय कर रहे हो, यदि वो कपूत निकल गया तो तुम्हारी सारी दुकान, प्रॉपर्टी, मकान सब 4 साल में शराब पी के बहा देगा। और यदि पूत सपूत है तो का धन संचय। यदि पूत को तुमने सपूत बना दिया तो तुम्हारी 10 दुकानें और 10 महल वो खड़ा कर देगा। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भगवान की व्यवस्था है। इसलिए हम सब कथा का आनंद लें। मुझे भी सौभाग्य मिला, हमारे प्रधान जी का ऑर्डर था कि आपको कथा में रहना ही है, तो मैं आप सबके भक्तों के दर्शन कर सका, पूज्य महाराज जी के दर्शन कर सका, ये मेरा परम सौभाग्य है। हमारे गांव में भी 6 जून से कथा हो रही है, यही सब लोग कर रहे हैं, प्रधान जी वगैरह। और वृंदावन के श्याम सुंदर पारासर जी वो उस कथा में रहेंगे, और कई 1-2 शंकराचार्य भी आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, देश भर के संत आ रहे हैं। तो आप सब उसमें भी आए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पूज्य हमारे व्यास महाराज को प्रणाम करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद।